जय हिंद। चलिए समझते हैं आज का हम टॉपिक, यानी कि एक नया टॉपिक है जिसे यूनिट एंड डायमेंशन कहते हैं। ये फिजिक्स का टॉपिक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले हम समझते हैं कि राशि क्या होती है। तो राशि उसे कहते हैं जिसका मापतौल, जिसका मतलब मापतौल और नापना संभव हो। तो माप तौल के हिसाब से राशि को दो भागों में बांटा गया है। पहला है भौतिक राशि और दूसरा है अभौतिक राशि। तो भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसका मापन संभव हो। तो मापन जैसे कि मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, आपको 1 केजी जैसे मान लो आटा चाहिए, तो उस आटे का मापना संभव है। जैसे आपको 1 केजी चाहिए, तो उस आटे का मापन संभव है, तो वो आटा आ जाएगा भौतिक राशि में, यानी कि वो आपकी जो राशि है, क्वांटिटी, वो आपकी भौतिक राशि उसे कहते हैं जिसका मापन और तौल संभव ना हो। जैसे मान लीजिए आप किसी से प्यार करते हैं, तो आप उससे कहिएगा कि मैं आपसे 2 केजी प्यार करता हूँ, दूसरा कहेगा कि मैं तुमसे 4 केजी प्यार करता हूँ। तो प्यार को मापना संभव नहीं है। तो ये प्यार जो है मतलब वो अभौतिक राशि है। जैसे मान लीजिए किसी से आप मतलब घृणा करते हैं, तो ये थोड़ी कहिएगा जैसे मैं आप 4 केजी आपसे घृणा करता हूँ, 5 केजी घृणा करता हूँ, ऐसा थोड़ी कहिएगा। तो घृणा भी अभौतिक राशि है, यानी कि इसका माप और तौल संभव नहीं है। तो जिसका माप और तौल संभव नहीं है तो उसे हम अभौतिक राशि कहते हैं। जैसे आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो रिस्पेक्ट को यानी कि सम्मान करना, इस ये भौतिक राशि अभौतिक राशि है, भौतिक राशि नहीं है, यानी कि इसका मापन और तौल संभव नहीं है। तो ये अभौतिक राशि है। और भौतिक राशि उसे कहते हैं जिनका माप और तौल संभव हो। जैसे आप किसी को मान लीजिए 2 न्यूटन का बल लगाते हैं, जिस बल को हम नाप सकते हैं। किसी को एक मुंह का मारते हैं, जैसे मान लो लगभग 2 न्यूटन का बल लगाया आपने, तो 2 न्यूटन यानी कि इस बल को हम नाप सकते हैं। तो बल एक भौतिक राशि है, इसका मापन संभव है। चलिए अब समझते हैं मापन के बारे में। मापन परिमाण और उसके यूनिट, यानी कि जिस चीज में आप उसके नाप रहे हैं उसका गुणनफल के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए आप दुकान से 2 केजी चीनी लेके आए, तो उसका परिमाण हो गया यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया 2, और जो यूनिट है उसका हो गया केजी, यानी कि जो उसका परिमाण और यूनिट का गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी चीज का मापन उसके परिमाण और उसके यूनिट के गुणनफल के बराबर होता है। की कई सारी पद्धतियां बनी थी, जिनमें से एक पद्धति आती है एफपीएस, और दूसरी आती है सीजीएस, और तीसरी आती है एमकेएस, और एक और भी पद्धति होती है जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये एसआई पद्धति एमकेएस का एक एडवांस रूप होता है। तो पहले समझते हैं कि मात्रक पद्धति। देखिए पहले जमाने में लगभग 1700-1800 ईस्वी में, लगभग इस साल के बीच में, पहले ये सारी चीजें यानी कि ये मापतौल की पद्धति नहीं हुआ करती। तो वहां पर तो तब एक्सचेंज ऑफर चलता था, यानी कि एक के बदले एक चीज दूसरी चीज लो। जैसे मान लीजिए कि एक किसान है, उसके कपास की खेती है, और दूसरा एक किसान है जिसकी मान लीजिए गेहूं की खेती है। तो किसान गेहूं के बदले उससे जैसे कपास की जरूरत होती थी तो कपास लेता था, और कपास वाले गेहूं की अनाज की जरूरत होती थी तो वह गेहूं लेता था। तो इस जैसे मान लीजिए 1 केजी की बदली गेहूं लिया, 1 केजी कपास, तो उस कपास की वजह से 1 केजी के बदले इसको 1 केजी उसको गेहूं मिला, और इस गेहूं वाले किसान को 1 केजी के बदले 1 केजी कपास मिल गया। तो इस एक्सचेंज ऑफर में कुछ लोग को घाटा होता था, तो कुछ लोग को ऑफर यानी मतलब एडवांटेज मिलता था। तो इसलिए पहले मापने की पद्धति नहीं हुआ करती थी, तो कई लोगों का नुकसान भी होता था। तो इसीलिए उसके बाद कई सारी पद्धतियां बनाई गई। इनमें से पहली पद्धति आती है जिसने एपीएस पद्धति, ये ब्रिटिश वाले लोगों ने दिया था, जिसे मतलब इसे ब्रिटिश पद्धति पे कहते हैं। तो इन्होंने पहले दिया था कि जो एफपीएस में पहले एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड, और एस का मतलब सेकंड। तो ये लोग ब्रिटिश वाले लोग कहते थे कि हम जो लंबाई है तो हम लंबाई को फुट में नापेंगे, और द्रव्यमान को हम पाउंड में नापेंगे, द्रव्यमान को हम पाउंड में नापेंगे, और समय को ये लोग सेकंड में नापते थे, समय को ये लोग सेकंड में नापते थे।
जैसे कि लंबाई को ये लोग नापते थे फुट में, और द्रव्यमान को ये पाउंड में नापते थे, और समय को सेकंड में नापते थे, ये ब्रिटिश लोग। इसीलिए ब्रिटिश ने ये पद्धति दी थी, इसी के आधारित पर इन्होंने ब्रिटिश पद्धति अपने नाम पर कर ली। मात्रक पद्धति की पहली जो पद्धति है वो ब्रिटिश वालों ने दी थी, जिसे हम एफईएस पद्धति कहते हैं। एफ का मतलब फुट, यानी कि लंबाई को ये लोग फुट में नापते थे, और द्रव्यमान को पाउंड में नापते थे, और समय को ये लोग सेकंड में नापते थे। पद्धति स्वीकार नहीं की गई, क्योंकि जो साइंटिस्ट लोग थे उन लोगों को इस पद्धति में बहुत समस्या आ रही थी। जैसे मान लीजिए किसी साइंटिस्ट को, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर छोटी सी चीज 1 सेंटीमीटर नापना है, तो वो सेंटीमीटर में नहीं नाप के किस फुट में नाप देते। तो उस 1 सेंटीमीटर को बताने के लिए ना वो लगभग 0.0333 इतने फीट बताते थे। तो उन साइंटिस्टों को इनमें बहुत प्रॉब्लम आती थी, जिस कारण इस पद्धति को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसको मतलब स्वीकार नहीं किया गया, और इसको हटा दी गई ब्रिटिश पद्धति को। तब एक दूसरी पद्धति आई जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान को पाउंड में नाप देते हैं। तो इस पाउंड का आज भी हमारे यहाँ उपयोग होता है। जैसे एक गोला फेंकाया जाता है, जो गोला होता है उसको पाउंड में नाप के देते हैं। तो एक पाउंड में लगभग 454 ग्राम होता है। तो जो पाउंड में नापते हैं द्रव्यमान, उसका आज भी हमारे भारत में उपयोग किया जाता है। लेकिन ये ब्रिटिश पद्धति को इनकार कर दिया गया था, इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब इसकी जगह एक पद्धति दूसरी आई थी, जिसे हम सीजीएस पद्धति कहते हैं। यानी कि सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। यानी कि जो लंबाई है वो लंबाई को हम सेंटीमीटर में नापेंगे, और वजन यानी कि द्रव्यमान को हम ग्राम में नापेंगे, और समय को सेकंड में नापेंगे। तो जैसे मान लीजिए इस पद्धति को भी इनकार कर दिया गया, क्योंकि जो मतलब व्यवसाय वाले लोग थे, यानी कि जो बिजनेस करते थे, उनको ये इस पद्धति में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी। जैसे मान लीजिए किसी को, मान लीजिए 1 किलोमीटर का कपड़ा चाहिए, 1 किलोमीटर का कपड़ा, या भी कोई और भी चीज, जैसे मान लो छड़वड़, कोई भी एक किलोमीटर की चाहिए, तब उनको लंबाई को सेंटीमीटर में बताना पड़ता। लगभग 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता, और 1000 × 100, तो 3 2 5 जीरो आ जाएंगे लगभग। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तब उनको 1 किलोमीटर की जगह 1 लाख सेंटीमीटर बताना पड़ता था। तो ऐसे, तो इस पद्धति में व्यवसायी लोगों को दिक्कत आती थी, यानी प्रॉब्लम आती थी। इसलिए इस वाली पद्धति को भी इनकार कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट नहीं किया गया। तब आई तीसरी पद्धति, जिसे हम व्यवसाय पद्धति भी कहते हैं। ये व्यवसाय लोगों के लिए थी पद्धति, जिस पद्धति का हम कहते हैं एमकेएस पद्धति। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड। इस पद्धति को व्यवसाय पद्धति या जॉर्जी पद्धति भी कहते हैं। तो एमकेएस पद्धति ये सुविधाजनक थी, जिस कारण इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। यानी कि जो लंबाई उसको हम मीटर में नापेंगे, और द्रव्यमान को हम केजी में नापेंगे, और समय को हम सेकंड में नापेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी यूनिट, यानी कुछ ऐसी राशियां थी जिनको मतलब मापना इन यूनिट नहीं आता था। जैसे मान लीजिए कि आज हमें जैसे मान लीजिए गर्मी लग रही थी, उस गर्मी को जैसे नापना है, तो क्या केजी में बताएंगे? नहीं ना। जैसे मान लो किसी को आज ऐसे किसी ने बोला जैसे आज मुझे 4 केजी गर्मी लग रही है, नहीं ना। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि ऐसे 5 केजी आज ठंडी है, तो आज ठंडी मार किसी की मौत हो गई, तो आज उस आदमी की 5 केजी ठंडी लगी थी तो मौत हो गई। ऐसा थोड़ी है। तो किसी ऐसे भी कुछ राशियां हैं जिनको नापना इन यूनिट में नहीं आता था। जैसे मान लीजिए आज किसी वायर में करंट जा रहा है, तो उस करंट को भी कुछ ना कुछ, यानी कि वो भी बहुत भौतिक राशि है, उसको भी कुछ ना किसी मात्रक से नापना होता है। तो ऐसी भी कुछ राशियां थी जिनका इस यूनिट में नहीं आता था, जिस कारण इसका एक एडवांस रूप लाया गया, जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं, यानी कि सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, यानी कि मात्र कोई अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो ये 1960 में माप तौल की जो समिति थी, ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में 1960 में ये बैठक हुई थी, इसका एडवांस रूप जारी किया गया वहां पर, जिसे हम एसआई पद्धति कहते हैं। एसआई पद्धति में ये राशियों की 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। जैसे पहला है मूल मात्रक, दूसरा पूरक मात्रक, और तीसरा है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक उससे कहते हैं जो हर एक चीज यूनिट, यानी कि हर एक राशि को मापने की मतलब यूनिट रखी गई हो, उसे मूल मात्रक कहते हैं। जैसे कि
ये लंबाई को नापना, द्रव्यमान को नापना, समय करें, विद्युत, ज्योति यानी कि प्रकाश की तीव्रता, मोल, सब जितनी भी सारी दुनिया में सारी चीजें हैं सब यही से मतलब मात्रक से नापा जाए उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। पूरक मात्रक उसे कहते हैं जिनको मिलाने से पूरी मतलब पूरी दुनिया की हर चीज नापी जा सके। पूरक मात्रा में दो ही राशियां आ जाती हैं जो मैथ की कैटेगरी से हैं, और व्युत्पन्न मात्रक उसे कहते हैं जो इन से उत्पन्न हो, यानी कि मूल मात्रक से जो उत्पन्न होती है राशियां उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये व्युत्पन्न मात्रक कुल मिला के इन्हीं से मूल मात्रक से ही बनी है। चलिए समझते हैं अब उनके मूल मात्रक यानी कि एसआई मात्रक और उसके बीमा के बारे में बात करते हैं। तो मूल राशियां पहले आ जाता है लंबाई, और दूसरा आ जाता है द्रव्यमान, तीसरा आता है समय, और चौथा आता है तापमान, और पांचवा आता है धारा, छठवां आता है प्रदीप्त यानी कि ज्योति तीव्रता, और सातवां आता है पदार्थ की मात्रा। तो ये जितने सारे सात ये राशियां हैं ये सारे मूल मात्रक है, और इनके मात्रक है लंबाई के मात्रक मीटर, और इसकी बीमा हो जाती है बीमा को हम बड़े ब्रैकेट में यानी कि बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। यानी कि लंबाई की जो बीमा होती है वो एल होती है, क्योंकि लंबाई को इंग्लिश में हम लेंथ कहते हैं, और लंबाई का जो लेंथ का पहला वर्ड है वो एल से स्टार्ट होता है, इसीलिए हम बीमा जो होती है वो एल से लिखते हैं और बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखना है। और द्रव्यमान यानी कि इंग्लिश में द्रव्यमान को मास कहते हैं, तो इसकी बीमा बड़े ब्रैकेट के अंदर एम लिखना है। और समय को कहते हैं टाइम, तो बीमा तो इसकी हो जाएगी टी यानी कि टी फॉर टाइम। और तापमान को इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। अगर इस टेम्परेचर को बीमा अगर टी हम लिख दें तो समय और टेम्परेचर की बीमा सेम सेम हो जाएगी, इसलिए हम टेम्परेचर यानी कि तापमान को बीमा हम टी ना लिखकर इसके वैज्ञानिक यानी कि केल्विन के आधार पर लिखते हैं, इसीलिए हम इस टेम्परेचर की बीमा के लिख देते हैं। कहीं कहीं पर इसकी बीमा कहीं थीटा भी लिखी होती है, तो इसलिए हम कहीं कहीं थीटा भी लिख देते हैं। एम्पियर यानी धारा की बीमा होती है ए, और कैंडेले का यानी कि कैंडेले की होती है सीडी बीमा। और पदार्थ की मात्रा की बीमा नहीं होती है, क्योंकि ये पदार्थ की मात्रा ये केमिस्ट्री से आया है। जैसे मान लीजिए आप किसी मतलब अपने परिवार की बीमा करानी है, कोई आपके पड़ोस में है, तो क्या उसकी बीमा करा देंगे? नहीं ना। ऐसे ये भी मान लीजिए केमिस्ट्री से आया है, तो ये केमिस्ट्री यानी पदार्थ की मात्रा, तो इसकी बीमा हम फिजिक्स में नहीं होगी। इसलिए पदार्थ की मात्रा यानी कि इसका मात्रक तो मोल होता है, लेकिन इसकी बीमा नहीं होती। अब समझते हैं कि पूरक कोण में दो राशि आ जाती हैं। पहला आता है समतल कोण, दूसरा आता है ठोस कोण। समतल कोण की यूनिट होती है रेडियन, रेडियन को ऐसे भी लिखते हैं आरएडी, और या फिर ऐसे सी ऊपर लिख देते हैं, वो भी रेडियन निकलाता है। दूसरा होता है ठोस कोण मात्रक, इसका यूनिट होता है स्टेरेडियन। समतल कोण उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड में ऐसे कोई एक सर्कल खींच दिया, तो यहां से यहां तक अगर हम चाप मारे प्रकार से, तो कुछ ना कुछ एंगल ये बनाएगा इस चाप के सापेक्ष। तो चाप जो मान लिया हमने एल मान लिया, और यहां से जो एंगल बनाया इस समतल कोण पे उसे हमने थीटा मान लिया, और इस वृत्त की कुछ ना कुछ त्रिज्या होगी, और इस वृत्त में यानी कि इस समतल में जो उसका कोण बनेगा उसको हम रेडियन में नापते हैं। तो इसका एक फार्मूला निकल के आता है जिसे एल बराबर आर इंटू थीटा कहते हैं। और ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। ठोस कोण उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए आप एक इमेजिन कीजिए एक ठोस गोला, यानी कि जैसे मान लीजिए तरबूज है, तो तरबूज को ऐसे चार कोण से ऐसे काट के, यानी कि ऐसे चार कोण का काट के उसको अगर जब निकाल लोगे, तो वहां पर जो निकाल के ये वाला टुकड़ा जैसे मान लो आप भाग निकालिए, तो उसके जहां निकाला वहां से जो उसका एंगल जो बनेगा उसी को हम स्टेरेडियन में नापेंगे। तो इसका फार्मूला निकल के आते हैं, इसे ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा बराबर ए अपॉन में आर स्क्वायर होता है। तो स्टेरेडियन किसी ठोस गोला यानी कि ठोस कोई भी चीज होती है उसका कोण होता है स्टेरेडियन। अब व्युत्पन्न मात्रक समझते हैं। व्युत्पन्न मतलब किसी चीज से उत्पन्न है, तो उस उत्पन्न चीज को हम कहते हैं व्युत्पन्न मात्रक। ये व्युत्पन्न मात्रक सारे ही जितने भी मात्रक है सारे मूल मात्रक से ही उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इस राशि का नाम व्युत्पन्न मात्रक हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल समझिए, जैसे होता है दूरी, तो दूरी का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। मीटर ये मूल मात्रक यानी कि मूल राशियों से निकल के आया है, और इस सेकंड यानी कि समय भी मूल राशियां यानी कि मूल मात्रक से निकल के आया है, इसलिए ये मूल राशियों यानी कि या फिर मूल मात्रक से मिलकर बना है, इसीलिए इस मात्रक को हम व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं। यानी कि किसी से उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ मूल व्युत्पन्न मात्रक कह देते हैं।
यानी कि ये किसी न किसी से उत्पन्न हुआ, ये उत्पन्न हुआ मूल मात्रक से।